हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू द येट अनदर एपिसोड। सो इंडिया ने पाकिस्तान को सैफ चैंपियनशिप में 4-0 से शिकस्त दे दी है। और अगर आप ये मैच की बात करें तो सुनील चेत्री ने हैट्रिक स्कोर की और इंडिया ने पाकिस्तान को 4 गोल से हराया। तो अगर आप मैच की बात करें तो मेरे ख्याल से मैच का रिजल्ट जो था वो एक्सपेक्टेड था। इंफ्रास्ट्रक्चर डेड है। अगर आप प्लेयर्स को देखो तो प्लेयर्स अपनी मदद आप तय जितनी फिटनेस रख सकते हैं। और ऑन दी अदर हैंड अगर आप इंडियन टीम को देखो तो इंडियन टीम मुस्तकिल अपनी फुटबॉल पे काम कर रही है। लास्ट टाइम मैंने जब इंडिया का आईएसएल जब शुरू हुआ था मैंने तब से उनकी लीग देखी थी, तो तब से लेके अब तक वो काम कर रहे हैं एंड नाउ दे आर गेटिंग रिजल्ट्स। और वो अभी मेरे ख्याल से 99 या 100 पोजीशन पे है फीफा रैंकिंग में। तो पाकिस्तान की अगर हम बात करें तो पाकिस्तान 190 या 192 रैंकिंग में है इस वक्त। अगर मैं पाकिस्तानी फुटबॉल की बात करूं तो पाकिस्तानी फुटबॉल 5 साल बैन रही है फीफा की तरफ से। वो इसलिए कि उससे पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट थी, तो फीफा ने पाकिस्तानी फुटबॉल को 5 साल बैन कर दिया था। तो व्हाट आर यू एक्सपेक्टिंग फ्रॉम द टीम? और अगर टीम की बात करें तो एटलीस्ट लड़कों ने एफर्ट दिए जितना वो कर सकते थे। और अभी अब अगर हम पाकिस्तान टीम की बात करें तो पाकिस्तान टीम 14 घंटे का सफर करके आई थी इंडिया, और मैच से वो सिर्फ 4 घंटे पहले ही पहुंचे। लेकिन आई स्टिल फील कि पाकिस्तान में इतना टैलेंट है कि आप एटलीस्ट टीम के साथ कम्पीट कर सकते हैं। यही पाकिस्तान की टीम 1 साल में इन टीम्स के साथ कम्पीट करना स्टार्ट हो जाएगी अगर आप अपनी टीम में, अगर आप अपनी फेडरेशन में मेरिट को लेके आए। अगर आप फेडरेशन की बात करें तो फेडरेशन में ऐसे लोग हैं जिनका फेडरेशन तक दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं है। फेडरेशन में ऐसे लोगों को होना चाहिए जो एटलीस्ट फुटबॉल में उनका इंटरेस्ट हो, या तो वो पाकिस्तान के फॉर्मर प्लेयर्स हो। अब पाकिस्तानी फॉर्मर प्लेयर से या जिनको फुटबॉल में इंटरेस्ट है उनसे ज्यादा कोई पॉलिटिशियंस या कोई दूसरे तो हमें नहीं बता सकते ना फुटबॉल। अगर आप पाकिस्तान की फैसिलिटीज की बात करें तो पाकिस्तानी प्लेयर्स को कोई फैसिलिटीज प्रोवाइड नहीं की जाती। जो फीफा की तरफ से फंड आता है मुझे पता नहीं है कि वो फंड किस तरफ जाता है। सीरियसली आई थिंक जितना मैंने पाकिस्तानी फुटबॉल को फॉलो किया है और जितना हमें पता लगता है कि पाकिस्तान में टैलेंट जो है वो बहुत ज्यादा है, लेकिन उस चैनल को प्रमोट करने के वाला कोई नहीं है। वो इस वजह से कि हर कोई अपने पैसे बनाने में लगा हुआ है, चाहे वो फेडरेशन में हो या कहीं भी। तो इस तरफ से अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आपको रिजल्ट अच्छे मिलेंगे तो आई थिंक यू मस्ट बी किडिंग मी। आई थिंक अगर मैं मैच की बात करूं तो सबसे पहले पाकिस्तान को कंसिस्टेंटली जो प्लेयर्स को गेम्स देने पड़ेंगे, क्योंकि अगर आप गेम्स की बात करें तो रईस नबी जो पाकिस्तान के प्लेयर हैं वो 2 साल से कोई एक प्रोफेशनल गेम ही नहीं खेले। वो ग्रीस में अपनी ट्रेनिंग करते हैं और उसकी बदौलत ही वो जितने भी मैचेस अभी उनको मिल रहे हैं वो खेल रहे हैं। और अभी भी हमें पता नहीं है कि सैफ चैंपियनशिप के बाद पाकिस्तानी फुटबॉल खेलेगी या नहीं। और इस एनओसी को लेने के लिए भी पाकिस्तान ने काफी शोर मचाया, जिसके बाद पाकिस्तान को एनओसी दिया गया। सो प्लीज गेट द पॉलिटिक्स आउट ऑफ द स्पोर्ट्स एटलीस्ट, और स्पोर्ट्स को बढ़ने दें, खुदारा स्पोर्ट्स को बढ़ने दें। फुटबॉल पे भी इन्वेस्ट करें। फुटबॉल आपकी एक बहुत बड़ी गेम बन सकती है अगर आप फुटबॉल पे इन्वेस्ट करें तो। गुंडोवान को अगर आप देखो तो बार्सिलोना उनसे काफी टाइम से नेगोशिएशंस कर रही है, यूसीएल फाइनल से पहले भी उनको नेगोशिएशंस कर रही है। और अगर हम देखें तो आज जो बार्सिलोना के डायरेक्टर है मैथ्यू अल्बानी, वो जो थे म्यूनिक में थे और उन्होंने जो गुंडोवान के जो एजेंट है उनसे बात की। अगर गुंडोवान के ऑफर्स की हम बात करें तो गुंडोवान के पास काफी सारी ऑफर्स थी। उनको मैन सिटी से भी ऑफर थी 1+1 ईयर की, और उनको मैन सिटी डबल ऑफर कर रही थी जो उनको बार्सिलोना ने अभी ऑफर की है। उनको सऊदी अरब से भी ऑफर्स। और आई थिंक गुंडोवान एक ऐसी साइनिंग है जो कि शावी अपने मिडफील्ड में आई मीन ही वुड लव टू हैव गुंडोवान इन हिज स्क्वाड। और वो जिस तरीके के प्लेयर हैं वो एक कैरेक्टर है। अगर आपने सिटी की टीम को फॉलो किया हो तो वर्ल्ड क्लास मिडफील्डर और एक वर्ल्ड क्लास साइनिंग हुई है एफसी बार्सिलोना के। और अगर गुंडोवान की बारसा डिटेल्स, उनकी जो कॉन्टैक्ट डिटेल्स की हम बात करें तो वो 9 मिलियन पर ईयर सैलरी ले रहे हैं, और उन्होंने एक मैसिव पे कट दिया है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि सिटी इनको डबल ऑफर कर रही थी जो बारसा ने इनको ऑफर किया, लेकिन सिटी उनको 1+1 का कॉन्ट्रैक्ट ऑफर कर रही थी जो कि उनके दैट्स इंसल्ट टू इनको गुंडोवान। और अगर उनके कॉन्ट्रैक्ट की बात करें तो उन्होंने 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है, और वो एक एडिशनल ईयर का भी ट्रिगर रखते हैं। और बार्सिलोना ने उनको कन्विंस किया है कि उनके रजिस्ट्रेशन में कोई मसला नहीं होगा, जैसा कि विक्टर रोगे और इनाकी मार्टिनेज के सिनेरियो में हुआ। अब अगर हम बार्सिलोना के ट्रांसफर विंडो की बात करें तो मेरे ख्याल से बारसा का ट्रांसफर विंडो इतना भी बुरा नहीं जा रहा।
जितना कि एक्सपेक्ट कर रही थी बार्सिलोना फैंस या बारसा फैंस जिस तरीके से इस ट्रांसफर विंडो पे बात कर रहे थे। और अगर हम इस सिनेरियो को, पूरे सिनेरियो को मेसी के सिनेरियो से लिंक करें तो देखिए, मेसी बिलाशुबा एक बहुत बड़े प्लेयर है, लेकिन आपको यहाँ पे एक चीज सोचनी पड़ेगी, अगर मेसी बार्सिलोना के लिए उस वक्त साइन हो जाते तो शायद विक्टर रोगे की साइनिंग ना हो पाती, शायद गुंडोगान की साइनिंग नहीं हो पाती। तो कुछ चीजें जो होती है वो आई थिंक बेटर होती है क्लब की। तो एफसी बार्सिलोना हैज साइंड गुंडोगान, और गुंडोगान की साइनिंग के बाद देखना होगा कि बारसा किस साइनिंग के लिए जाती है और कौन से प्लेयर्स इस वक्त सेल होते हैं। मुझे जहां तक का सीन लग रहा है, आई थिंक फ्रेंकी इज अ वंडरफुल प्लेयर, बट मुझे कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि बार्सिलोना सेल कर सकती है, क्योंकि अगर आप इस वक्त प्राइस टैग देखें तो दो प्लेयर्स इस वक्त मार्केट में जिनकी प्राइस टैग है वो तो है, एक तो आपका रफीनिया कह ले या और एक आपका फ्रेंकी डियोंग कह ले, क्योंकि इस वक्त बार्सिलोना को सीडीएम और राइट बैक की भी जरूरत है। सो दिस वाज द ब्रेकिंग न्यूज, और ये दोनों जो बड़ी डेवलपमेंट्स हुई हैं आज के दिन पे। सो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन व्हाट डू यू थिंक अबाउट दैट इंडिया पाकिस्तान फुटबॉल गेम, and what do you think that Gundogan to Barcelona